हाय एवरीवन। सो आज का दिन बहुत बिजी था, तो सोचा कि इस वक्त आपको ज़रूरी चीज़ें और ख़ास तौर ये वीलॉग जो है स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, मेरे उन व्यूवर्स के लिए बना रहा हूँ जो कि दुबई आना चाहते हैं और उनका पर्पज़ है जॉब सीख करना या बिज़नेस करना। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ हो सकता है या जॉब हासिल करना। काफ़ी यूट्यूबर्स हों, काफ़ी टिकटॉकर्स हों, आपको ये चीज़ें नहीं बताते जो आज मैं हाईलाइट करने लगा हूँ। तो बेसिकली नंबर वन, आप नोट कर लें पॉइंट्स। ओके, क्योंकि ये चीज़ें जो है मैं भी आई एम बेसिकली फ्रॉम पाकिस्तान। सो मैं वीडियोस देखा करता था टिकटॉक पे या यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पूरी ले लें, कि आप जब दुबई आएंगे आते ही आपको जॉब मिल जाएगी और अपनी वेल सेटल लाइफ जो है गुजारना शुरू होंगे। लेकिन दर हकीकत जो है ऐसा नहीं होता। ये बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, वीलॉगर्स हैं, वो सिर्फ सब्सक्राइबर हासिल करने के लिए या लाइक हासिल करने के लिए इस तरह की वीडियोस बनाते हैं। तो ऑब्वियसली मैं आज जो आपके सामने पॉइंट्स रखूँगा, नंबर वन, स्पेशली फॉर जॉब सीकर्स जो दुबई में आते हैं, उनके लिए ये है कि जब आपका स्किल अच्छा नहीं है तो प्लीज़ दुबई को कंसीडर, दुबई क्या ओवरऑल वर्ल्ड वाइड किसी कंट्री को आप कंसीडर ना करें तो ही अच्छा है। उससे क्यों, जब आप स्किल में स्ट्रांग नहीं होते और यहाँ पे आएंगे, दुबई हो या ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, यूएसए, ऑब्वियसली आपको कुछ ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा कि आप यहाँ पर अपना पैसा भी और वक्त भी ज़ियादा कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसका असर निगेटिव इस वजह से पड़ता है कि आप जो है फ़ौरन जाके निगेटिव पॉइंट्स जो हैं वो फैलाना शुरू कर देते हैं कि ये मुल्क अच्छा नहीं है या ये सिटी अच्छा नहीं है या यहाँ पे जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो नहीं है या बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो वगैरह वगैरह। आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रहे होंगे। तो बेसिकली जॉब सीकर आपका स्किल मजबूत होना चाहिए, स्किल में कमांड हासिल इतनी होनी चाहिए कि आपको सिंस द फर्स्ट डे आपने काम स्टार्ट किया है और आपका रिज़ल्ट आना शुरू हो, आपके जो रिक्रूटर्स होंगे वो भी खुश, ऑफिशियल जो बॉस भी हैं आपके वो भी खुश। तो आपकी इस तरह जो है न सिर्फ आपकी बल्कि कंट्री की जो है नाम जो है वो बहुत मतलब बेहतर उसमें बुक्स में काउंट होता है। और आपने देखा होगा पाकिस्तान की वीज़ा बैन और ये सारी चीज़ें आप क्यों फेस करते हैं, इसका इम्पोर्टेंट जो बेसिक वजह ये है कि काम नहीं आता। अगर आता भी है तो जो रिक्रूटर्स होते हैं उनकी काफ़ी चीज़ें निगेटिव पॉइंट्स है जो कि मैं अगर यहाँ पे हाईलाइट करने बैठा तो ऑब्वियसली 3-4 घंटे तक वीडियो चली जाएगी। तो बैकग्राउंड साउंड को अवॉइड कीजिएगा। अच्छा, तो बेसिकली मैं मेन पॉइंट आपको ये बताऊंगा कि जॉब सीकर के लिए स्किल आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नंबर टू, जब अगर आते हैं यहाँ पे तो आपके पास बैंक बैलेंस होना चाहिए। फॉर हाउ मच? मिनिमम 6 मंथ्स का। ये फॉर एग्जांपल रियल इस्टेट के लिए बताया जाता है, लेकिन अमूमन मैं प्रेफर करता हूँ कि 6 मंथ का आपके पास बैंक बैलेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखें, अगर आपको 2 महीने में जॉब नहीं मिलती तो आपके पास आगे वीज़ा एक्सटेंशन का ऑप्शन होता है अगर आप विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं। अगर 2 ईयर का वीज़ा है तो भी आपके पास एट एनी कॉस्ट 6 मंथ का फाइनेंशियल बैंक जो है वो आपके पास बैंक सपोर्ट होनी चाहिए। नंबर 2, आपका स्किल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जैसे कि मैं मेंशन कर चुका। नंबर 3, आप जो है अगर इन केस विद इन 2 मंथ्स आपको जॉब नहीं मिलती, वो गलती ना कीजिएगा जो हर बंदा यहाँ पे आके मुझ समेत करता है कि आप जो है फिर रिलाय करते हैं, एक्सटेंड करते हैं मंथ्स और वीज़ा और पैसे ज़्यादा होते हैं। जब आपके 2 मंथ 6 माह में आपको जॉब नहीं मिल रही तो ऑब्वियसली आगे जो है आप स्ट्रगल कर सकते हैं, बाकी रिस्क वही अल्लाह के हाथ में। तो ये चीज़ थी जॉब सीकर के लिए। आपका स्किल मजबूत होना चाहिए, आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए लाजमी। डोंट रिलाई ऑन एनी डेट, मैं जाते ही जॉब हासिल कर लूँगा, ओ भाई इसका स्किल कमज़ोर होगा, मेरा मजबूत, नो नो,
हर बंदे को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ आपकी जगह चेंज हो रही है, आपका मुल्क चेंज हो रहा है, तो इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। सो दूसरा जो पॉइंट है वो है, मैं अब इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा कि जो बिज़नेस ओनर आते हैं यहाँ पे, वो उनकी प्रॉपर रिसर्च होती है। ओके, फ्री लैंड लगा ले, मैं फ्री जोन लगा ले, मेन लैंड लगा ले, तो ये चीज़ें जो हैं उनको पता होती हैं, लेकिन असल दर हकीकत ये नहीं पता होती कि हमें कहाँ किस एरिया में इन्वेस्ट करेंगे और हमें ROI अच्छा मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, JVC एरिया हो गया, या दुबई आइलैंड हो गया, या अलमरजान। दुबई में अगर बात करें तो JVC हो गया। अब JVC में क्या है कि डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इश्यूज़ क्या आते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने की वजह से ROI कैपिटल एप्रिसिएशन में फ़र्क पड़ता है, प्लस एरिया इज़ लाइक कंजस्टेड। सो ऑब्वियसली कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि हमें अलमरजान में चाहिए अपार्टमेंट हो गया, या विला चाहिए पाम जुमेरा में हो गया, या मोस्टली डिमांडेड जो डिफरेंट लोकेशन है, फॉर एग्जांपल पाम जुमेरा, दुबई मरीना, डाउनटाउन, और अभी जो न्यू एयरपोर्ट बन रहा है अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से, जो दुबई साउथ में बनेगा, और दुबई साउथ में अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो ये मैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं, या इन्वेस्ट पर्पस के लिए, या बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, या कंपनी ओपन करने के लिए आते हैं, तो आप किसी मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, और मुझे आप कॉन्टेक्ट नहीं करते तो किसी और से भी कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि उस बंदे को A to Z इन्फॉर्मेशन नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट नॉलेज आपको ये कहेगा यहाँ इस एरिया में इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी खरीदें, आपको मैं अच्छा ROI दूंगा, कैपिटल अप्रिसिएशन दूंगा, कि दर हकीकत बाद में वो ही इन्वेस्टर पछताते हैं कि ये तो गलती हो गई, फिर उसको नुकसान में जो है लॉस गेन करके उसको सेल कर रहे होते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा। मैं हो गया, या मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, कुलीग्स हैं जो यहाँ पे रियल इस्टेट एजेंट हैं, सीनियर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स हैं, या सीनियर डायरेक्टर्स हैं इन प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट दुबई में, और उनका कोई 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, उनका 8-9 साल का जो है तजर्बा है। तो इस लिहाज से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे भी मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर जो है स्क्रीन पे मेंशन भी कर दूंगा, या कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा। तो आप चाहे जॉब सीकर्स के हवाले से हो, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद डिटेल दूंगा, और चाहे इन्वेस्टमेंट पर्पस हो तो वो भी बिज़नेस ओनर्स, बिजनेसमैन्स मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो उस हिसाब से मैं इंशाल्लाह आपको A to Z फॉर बोथ सेक्टर्स, फॉर बोथ पर्पस मैं आपको गाइड करूँगा। तो ये चीज़ें थी। स्किल सेट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जॉब सीकर्स के लिए, प्लस बैंक बैलेंस आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए 6 माह 7 माह के लिए, और सेकंड इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी मैंने बातें, कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए। इसके अलावा मुझे जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं यूट्यूब वीडियो में कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कनेक्ट रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी अगर आपको मज़ीद दुबई के हवाले से, UAE के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं आपको जेन्युइन और 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। ये नहीं कि दूसरों की तरह कि मैंने बड़ा चढ़ा के बातें बता दी और नेगेटिव पॉइंट्स छुपा दिए, नहीं, मैं हर चीज़ पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, सारे पॉइंट्स 100% एक्यूरेसी बेसिस पे मैं आपको अब गाइड करूँगा। तो ये चैनल ज़रूर शेयर कीजिएगा उनके साथ भी जो यहाँ पे आके बाद में या कहीं भी जाके बाद में पछताते हैं कि काश हमने ये किया होता, काश ये डिसीजन लिया होता। तो ऑब्वियसली ये एक्सपर्ट बंदा जो जिस तरह मैं हूँ या मेरे कोलीग्स हैं, तो वो आपको एक सही सजेशन दे सकते हैं, ना कि वो जो सब्सक्राइबर गेन करने या लाइक गेन करने के लिए आपको सजेस्ट करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। ये स्पेशली मैंने 2 डिपार्टमेंट्स हैं, उनके लिए मेन पॉइंट्स मुझे हाईलाइट करने थे। बहुत मैसेजेस रिसीव हो रहे थे, इस वजह से मैंने उस रिक्वेस्ट की बेसिस पे ये डिटेल वीलॉग जो है बना रहा हूँ आपके लिए। तो दुआ में याद रखिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।